अगला सवाल आपके सामने कि त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है, तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जुड़े हुए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब नॉर्मल नहीं पूछा है तुमसे, ये कहा गया कि ये तुम्हारे सामने एक 5 12 13 वाला त्रिभुज है। ठीक है, 5 12 13, ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है और ये भुजा 13 है। 5 12 13 से समझ जाना कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। कहा गया भैया सभी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका, जब इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे ना तो अंदर जो ये त्रिभुज तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो कितना होगा। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो तो जो त्रिभुज आता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, यहाँ पर जो नया वाला ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल कभी भी होगा तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, यानी यहाँ पर 1/4 ऑफ मेन ट्रायंगल। मेन ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू 5 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 12। 2 से काटेंगे आप यहाँ 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 15 का आधा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजा 26 28 30 है। एक हमारे सामने खेत है और 26 28 30 यानी 13 14 15, चलो यहाँ पर ऐसा ही ले लेते हैं हम लोग इस तरह से कि सर यहाँ पर एक हमारे सामने है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र जिसकी यहाँ पर भुजा 26 हो गई, ये हमारे सामने 28 हो गई और ये हमारे सामने कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया और उसके मेरे भाई चरने के बाद खेत का हिस्सा। अगर तुम गाय को बांधोगे यहाँ पे 7 मीटर रस्सी से तो मेरे भाई गाय जो है ना इसे गोल गोल में घूमती है। कोल्हू का बैल देखो कैसे होता है, कोल्हू का जो बैल होता है वो क्या होता है, यहाँ से उसके गर्दन में डाल दिया जाता है इससे बड़का सा रस्सी, और घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, कोल्हू में पेराते रहेगा। तो ये वही वाली कहानी है। तो ये अगर ज्यादा घूमेगा तो इस पार्ट में, बाहर वाला पार्ट से हमको तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है अंदर वाला पार्ट से। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर हमने कोई बैल या कुछ भी लगा दिया तो ये अंदर का इतना एरिया खा जाएगा, और यहाँ पर लगा दिया तो अंदर का इतना एरिया खा जाएगा। अंदर का कितना एरिया खाएगा खाली वो देखो, तो अंदर का सारा एरिया खाने के बाद में ये वाला एरिया बचेगा। तो चरने के बाद खेत का कितना क्षेत्रफल बचेगा। तो आसान भाषा में हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लेफ्ट एरिया निकालना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लेफ्ट एरिया निकालना है ना, तो लेफ्ट एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल में से यहाँ पर ये 3 सेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। असल में यहाँ पर क्या है, ये कितने कितने एंगल बनाते हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कंबाइन कर दोगे तो सब 180 बना देगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 180 का मतलब सर्कल का आधा, तो यानी इसमें से सर्कल के आधे को मेरे भाई क्या करना है, तो माइनस करना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो चूंकि यहाँ पर ये सारी भुजा अलग अलग है, 13 14 15 ट्रिपलेट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो हेरोंस फार्मूला से निकालेंगे 26 28 30 से। ठीक है, अब 26 28 30 से मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो हेरोंस फार्मूला निकालोगे 84 का 4 गुना आई थिंक हो जाएगा, जहां तक याद है, बट देख लेते हैं। हेरोंस फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, तो सेमी पेरीमीटर 13 14 15 पर 84 होता है, तो अगर आपने भुजा डबल किया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, 84 का 4 गुना 336 आएगा। आप लोग मेरे भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप इसका एरिया निकालते हो हेरोंस फार्मूला से तो एरिया आ जाएगा आपका 336। कैसे निकालते हैं एरिया, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a + b + c/2 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, फिर एरिया आ जाएगा, एरिया आपका इतना आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर हाफ ऑफ द सर्कल निकालते हो तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन उसका आपको क्या करना है, आधा। तो ये तुम्हारे सामने बच्चे 336 हो गया, और मेरे भाई रेडियस हमारे सामने कितनी है, तो 7 मीटर है, तो πr² का मान 154 का आधा हो जाता है मेरे भाई 77। आप आर की जगह देखो, पाई की जगह पे 22/7 रखो, आर की जगह पे 7 रखो, पूरा कैलकुलेट करो, इतना हो जाएगा। 16 से 7 आपके सामने 9 आ गया, 12 से हमारे सामने इतना आ गया, और ये हमारे सामने 259। कोई ऑप्शन में है तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल को मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं।